नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने लेकर आए हैं एलडीसी जो 5 जुलाई को एग्जाम हुआ, उसके इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन लेकर, यानी जो सेकंड पेपर हुआ इंग्लिश और हिंदी का, उसमें इंग्लिश को अपने सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ और देखते हैं कौन से क्वेश्चन के अंदर कैसा आंसर रहा और क्यों रहा। और अपने पीछे यूट्यूब पर जो पढ़ा रखा था उससे भी आपको बहुत सारा फायदा हुआ होगा, क्योंकि हमने पैसिव वॉइस को थ्योरी के रूप में भी तैयार किया। टेंसेज को भी आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और वैसे के वैसे क्वेश्चन आए। और इसके अलावा आर्टिकल के भी अपने थ्योरी के बेस पर क्वेश्चन तैयार किए और वैसे के वैसे क्वेश्चन आए। तो जुड़ना चाहिए हमारे साथ और तैयारी करनी चाहिए हमारे साथ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 है जो इंग्लिश का था, हिंदी इंग्लिश है। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें क्या है, मेमोरेंडम का अर्थ पूछा है। तो मेमोरेंडम का अर्थ होता है स्मरण पत्र, लेकिन यहाँ ज्ञापन, वो भी ज्ञापन ही होता है, तो ज्ञापन है। अब आता है 7 नंबर क्वेश्चन, आपको दिख नहीं होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग का उचित अर्थ है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूछा था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। बी यानी इसका अर्थ था मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट है। और अब अपने आगे वाले क्वेश्चन जो पैसेज है, और ट्रीज आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये वाला पैसेज था। और इसके अंदर 11 नंबर से 17 नंबर तक जो पैसेज के क्वेश्चन थे वो अपने को हल करने थे। और ये पैसेज एनसीईआरटी की बुक में, जो सीबीएसई के लिए एक प्रैक्टिस सेट बुक आती है, सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी ही जारी करती है, उसके अंदर ये दे रखा है। वो सेम टू सेम पर्सन, और सेम टू सेम उसके पर्सन भी सेम ही वो दिए गए थे। इसके अलावा हरियाणा सीईटी होती है, उसके अंदर भी एक पैसेज दिया गया था, वहां से उठाया सेम टू सेम। तो अपने उसको तो पैसेज में तो टाइम ना खराब करके सीधा टिक लगाना होता है इसमें। तो इसमें 11 का वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानेट, ये 11वीं क्लास में भी आ चुका है ये पैसेज। तो इसके अंदर अपने देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो सीधा सीधा पैसेज के अंदर अपने को दे रखा है 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर। और अब आगे वाले जैसे 12 नंबर में ट्री हेल्प्स प्रिवेंट, तो किस में हेल्प करता है, तो ये भी सीधा सीधा इसके अंदर दे रखा है सोइल इरोजन के अंदर हेल्प करता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे वाले में अपने देखें 13 नंबर के अंदर, तो 13 नंबर के अंदर अपने पास है 13 में बी ऑप्शन फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। और 14 नंबर के अंदर दे रखा है अकॉर्डिंग टू पैसेज, इस वाले में मेकिंग द एनवायरमेंट प्लीजेंट, ये वाला इसके अंदर इसका अर्थ था, जो मीनिंग इसने पूछा था वो ये वाला इसका करेक्ट था। अब आता है 15 नंबर के अंदर। तो 15 नंबर के अंदर अपने देख रहे हैं 15 नंबर में क्या पूछा है, द कटिंग डाउन के अंदर जो पूछा है डाउन ऑफ ट्रीज एंड, इसका आंसर है ए डिफोरेस्टेशन, जो दे रखा है ए ऑप्शन के अंदर। अब आता है 16 के अंदर। तो 16 के अंदर व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्री प्लांटिंग कैंपेन, का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, तो इसका उद्देश्य ये हो गया। अब आता है 17 नंबर जो पैसेज का क्वेश्चन था लास्ट, तो उसके अंदर क्या दे रखा है, द सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चन पूछा था, तो इसके अंदर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन ट्रीज, ये प्रोटेक्टिंग ट्रीज, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि सीधा सीधा आपने को पता ही चल रहा है इसमें कि पेड़ों से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ प्रोटेक्शन की बात हो रही है सारी की सारी। तो इस प्रकार ये इसका करेक्ट था। अब आगे चलते हैं अपने इंग्लिश का और कुछ क्वेश्चन कहाँ दे रखा है, इसमें 13 नंबर पर क्वेश्चन है जो इंग्लिश का दे रखा है। तो अपने देखते हैं 13th नंबर पर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस इज, ये अपने को दे रखा है डिग्री से रिलेटेड। तो डिग्री के अंदर जिस सेंटेंस के अंदर जिस एडजेक्टिव की डिग्री खुद की बने, यानी ई आर ई एस टी लगाकर जिसकी खुद की डिग्री हो, उसको अपने पहले प्रायोरिटी देते हैं। और अगर उसकी डिग्री नहीं है तो उसके साथ मोर या मोस्ट लगाकर यूज करते हैं। जैसे टोल की टोलर बनाते हैं अपने, तो टोलर खुद की बना रही है, इसका मतलब मोर और वो लगाकर इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर ऐसा ऑप्शन सिर्फ सी दे रखा है, तो ये सी करेक्ट हो गया। अब आता है 31st में जनरस का, इसने अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा है एंटोनिम के अंदर। तो जनरस का मतलब उदार होते हैं, यहाँ सेल्फिश, सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब 32 के अंदर ही सेड, यानी ये था स्पीच का क्वेश्चन, और स्पीच का क्वेश्चन था, तो इसके अंदर अपने को पता ही एक साइड अगर शेड दे दे तो उसको टोल्ड के अंदर बदलते नहीं, वो अपने अभी जस्ट चल ही रहे अपने रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें डेट लगाकर आई एम टायर्ड को, यानी इसमें प्रोनाउन और
वर्ब को चेंज करना था, तो पास्ट थी तो पास्ट में लेके जाना था। और ऐसा ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ डी, क्योंकि फर्स्ट के अंदर ही सेज दे दिया, क्यों करेंगे अपने ही सेड लिखना है। तो ही सेड सेकंड वाले में ही सेड देट, आई एम आगे वाला सेम रख दिया, तो ये वैसे गलत हो गया। सी का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, और थर्ड डी है वो एक ही सही बैठ रहा है। अब आगे वाला जो अपने नाउन की क्लास पढ़ी उसके अंदर सिंगुलर प्लूरल को देखा, उसके अंदर अपने सबसे पहले वर्ड यही लिखते हैं चिल्ड्रन। अब इसका भी किसी ने गलत किया तो बहुत गलत बात है भाई, चिल्ड्रंस तो कुछ होता ही नहीं है, चिल्ड्रन ही होता है, CHILDREN। अब आगे आता है आई स्टडीड हार्ड, आई पास द एग्जाम। तो इसके अंदर अपने को ज्वाइन करना था, और ज्वाइन ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना था। और तो कंपाउंड के लिए अपने पता है बिकॉज को तो हटा ही देना है, ये तो क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो बिकॉज हट गया तो बचा सो बट येट में से। सो बट येट में से अपने को बट और येट कब यूज करते हैं, जब कोई विरोधाभास वाली बात हो, यानी दो अलग बातें हो, डिफरेंस बातें हो, लेकिन यहाँ तो एक ही चीज है जो एक दूसरे को कंसेस कर रही है। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो सो हो गया। आई स्टडीड हार्ड इसलिए आई पास द एग्जाम, इसलिए मैंने एग्जाम पास कर दिया। अब आगे वाला क्वेश्चन है जैसे 35, सी सिंग्स वेल, वो अच्छा गाती है। तो सी सिंग्स वेल, कन्वर्ट द अबोव सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में यूज करना है तो सिंग्स है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है। प्रेजेंट के अंदर अपने को पता है प्रेजेंट भी सिंपल है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, SEIS लगाकर यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब SEIS वाली वर्ब प्रेजेंट सिंपल में आती है। और प्रेजेंट सिंपल के लिए इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में डू या डज लगती है, जो अपने टेंस पढ़े थे तब देखा था। तो डू या डज में से अपने यहाँ यूज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, और सी है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि इस खुद ने भी एस लगाकर सिंगुलर बना रखी है। तो सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज वर्ब आएगी, तो जिसके अंदर डज पहले आ गया वही करेक्ट हो गया। इसमें डज ए ऑप्शन में डज सी सिंग वेल, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अंत में इंटरोगेटिव साइन भी होना चाहिए। तो ये सरल क्वेश्चन था। अब आता है 36, इसके अंदर आपको प्रीफिक्स दे रखा था, सरल क्वेश्चन था। इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे ही दे रखे हैं, तो मिस गिविंग एक ही है, जिसका मतलब संदेह हो जाता है। और आगे है शॉर्ट पैसेज डिस्प्लेड पब्लिकली बाय एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड, अपने को पता है नोटिस होता है जो बाहर दिखाई देता है किसी इंस्टीट्यूट के बाहर, वही नोटिस ही होता है। नोवेल का तो मतलब नहीं है, क्योंकि शॉर्ट होता ही नहीं है। एसे डायरी ये तो अलग ही चीज़ है, तो ये तो अलग ही थे। ऑप्शन एक ही सीधा सीधा सही पड़ा था। अब 38 था एन एंटोनी ऑफ अर्ली, अर्ली का अर्ली मतलब शीघ्र जल्दी, तो इसका लेट हो गया। इतना कुछ हार्ड था नहीं, एकदम सरल सरल क्वेश्चन दे रखे थे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने इंग्लिश का कौन सा है। तो यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन अपने को मिलेगा। आगे जैसे चलते हैं, आप बताना जरूर कैसे लगी क्लासेज, जो पीछे की क्लास अपने देख रखी थी उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसके अंदर राम कल दिल्ली जाएगा, यानी इसके अंदर कल आने वाले जाएगा का मतलब आने वाले दिन, और वैसे भी ऑप्शन देख रहे हैं अपने यहाँ, तो सब में टुमोरो 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 लग रहा है। और अपने टेंसेज की पहचान टेंस करते हैं, तो उसके अंदर मैंने पहली क्लास के अंदर बता रखी है टेंस की पहचान कि प्रेजेंट में अगर पास्ट और फ्यूचर की कोई पहचान नहीं है तो वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है। और पास्ट और फ्यूचर के लिए मैंने सिर्फ 5 ही वर्ड बता रखे हैं, उसके अलावा कोई पहचान हो ही नहीं सकती, और वो आती भी नहीं है एग्जाम्स के अंदर। होती तो बहुत है, लेकिन 5 ही होती है जो एग्जाम सेंस पर बेस होती है। तो इसमें टुमोरो टुमोरो टुमोरो, और टुमोरो फ्यूचर में लगता है। फ्यूचर की पहचान है कि टेंस फ्यूचर की पहचान क्या है कि उसके अंदर विल या सेल लगे, और विल और सेल में से एक विल है जो किसके अंदर लगा हुआ है, जो लगा हुआ है डी ऑप्शन के अंदर, यानी डी ऑप्शन के अंदर लगा है राम विल गो टू दिल्ली टुमारो, और विल है ही नहीं, विल और सेल, तो अपने को पता है डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लोर इट इज। इसको एसरेटिव सेंटेंस के मतलब, एसरेटिव का मतलब होता है 2 टाइप के सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव तो है नहीं, यानी सिंपल सेंटेंस के अंदर बदलना है, तो सिंपल सेंटेंस इंडेफिनेट के अंदर बदलना है, यानी सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है। तो पॉजिटिव के मतलब व्हाट को हटाकर उसकी जगह वेरी या है वेरी ऐसा कुछ यूज कर देते हैं। और बाकी है जो सेंटेंस अगर प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में लगाना होता है। तो इट इज है तो उसको पहले लगाओ, इट इज है वेरी ब्यूटीफुल फ्लोर, ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे अपने चलते हैं 63 क्वेश्चन के अंदर अपने को वही सेम दे लिए, और मैंने बताया भी था कि मूड कौन से होते हैं,
और टेंस कितने टाइप के होते हैं उसके अंदर अपने सेंटेंसेस के टाइप में मूड लिखा था, और एस्पेक्ट क्या होते हैं वो भी अपने देखे था। तो यहाँ ये मूड पूछ लिया। एसरेटिव का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो अपने को यहाँ सीधा सीधा शी इज हैप्पी ये भी एसरेटिव है। इंटेरोगेटिव का मतलब जो WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू और अंत में इंटेरोगेटिव साइन हो, तो इसका पहले का दूसरे का तो दूसरा हो ही गया और पहले का पहला हो ही गया। और अब इंपेरेटिव का मतलब जो मेन वर्ब से शुरू हो रहा हो, तो ये थर्ड का थर्ड हो गया। और एक्सक्लेमेटरी जिसके पीछे ये साइन लगा दिया, तो इसका मतलब ये अपने आप ही हो गया। और वो पहले भी दे रखा है, इसने 62 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे भी रखा है, उसको देखकर भी बच्चा सही कर सकता था, वो इंपेरेटिव सेंटेंस था। तो इसका पहले का पहला दूसरे का दूसरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। अब अपने आगे देखते हैं 64 के अंदर। तो 64 नंबर क्या कहता है अपने को? 64 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। तो इसके अंदर एन इंडिविजुअल डेडिकेटेड बोलते हैं ऑथर को। बिब्लियोफिल, पॉलीग्लोट, नुमिस्मेटिक ये सारे अलग। नुमिस्मेटिक मतलब कोई के टागरने वाला, पॉलीग्लेट बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला, और इसी प्रकार का बिब्लियोफिल होता है ऑथर होता है जो एकेडमिक, नैरेटिव और फिक्शनल वर्क्स का काम करता है। ऑथर यानी लेखक को बोलते हैं, इसे काम करता है। अब आगे वाले में सीधा सीधा आपको नाउन पूछ रखी है, और ये मैंने बता भी रखी है कि एडवाइस एस ई वाली और सी ई वाली में क्या फर्क होता है। जिसके पीछे एस लगा हो यानी SEO और CEO, ये अपने 10 सेज के अंदर और जो नंबर पढ़े थे उसके अंदर भी बताया कि इंफॉर्मेशन वर्ड, एडवाइस, लगेज, फर्नीचर ये वर्ड कभी भी प्लूरल यूज नहीं होते, सिंगुलर यूज होते हैं। तो यहाँ इसने सी ऑप्शन दिया है प्लूरल बना के, इसके पीछे CES लगाया, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। और ING ऑप्शन एडवाइजिंग ये भी गलत हो गया। अब बचा अपने पास एडवाइस और एडवाइस दोनों में। तो इसमें CE वाली क्या होती है? नाउन होती है। तो ये पीसेज ऑफ एडवाइस। अब नाउन क्यों आएगी इसके पीछे? क्योंकि ऑफ के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आती है? डिटरमिनर के बाद हमेशा क्या आती है? नाउन आती है। तो यहाँ एडवाइस SE वाली ना आकर CE वाली आएगी। तो ये आपको कंफर्म करना चाहिए। ये माइनर सी एक आपको देकर आपसे पूछा गया, आपको कंफ्यूजिंग वर्ड देकर पूछा गया कि बताओ कौन सी नाउन है और कौन सी वर्ब है। तो ए वाली तो यानी एडवाइज SE वाली तो होती है वर्ब, और CE वाली होती है नाउन। तो CE वाली वो क्या है? नाउन है। अब आता है 66 के अंदर। 66 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन अपने बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल के अंदर पढ़ाया था, मैंने आपको थ्योरी भी बताई थी और ऐसे क्वेश्चन भी बताए कि आप बताओ वैसे आ जाए तो क्या करना है। तो अपने को पता है आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। जिसने मेरी क्लास देखी, अपनी क्लास यूट्यूब पर देखी, उसका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अब बी ऑप्शन एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वोवल साउंड से पहले एन का यूज होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट और लेटर की बात नहीं हो रही, साउंड की बात हो रही है, तो उससे पहले भी एन का यूज होता है। और इसने बोल दिया ए फ्यू सम ए लॉट आर काउंटेबल आर्टिकल्स। बताओ ये आर्टिकल है क्या? नहीं है, ये आर्टिकल नहीं है, ये होते हैं डिटरमिनर जो क्वांटिफायर का काम करते हैं, यानी क्वांटिटी को बताते हैं। ए फ्यू सम ए लॉट, और जो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, उनके साथ यूज होते हैं। ये आर्टिकल तो दो ही होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, जिसके अंदर एन द। तो ये सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और अब आता है डी के अंदर द इज यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, यानी स्पेसिफिक जैसे यूनिक चीज होगी जैसे सन, मून, अर्थ, इन चीजों के साथ। इसके अलावा स्पेसिफिक जो नाउन बना दिया जाए उसके साथ होती है। तो ABD किस ऑप्शन के अंदर है? ABD है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यही है जो राइट ऑप्शन है। और अब आगे चलते हैं अपने 67 नंबर के अंदर। 67 के अंदर इसने क्या दिया? 67 दिस रोड इज देन देट वन। तो अपने को पता है सीधा सीधा देन लगाकर ये दिस और देट का कंपैरिजन कराए, और यहाँ दे भी रखा है करेक्ट कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव का मतलब होता है ER लगाना या मोर लगाना। तो यहाँ ER देखो नेरोर बी ऑप्शन में लगा रखा है, लेकिन सी में मोर भी लगा रखा है। तो क्या इसको करेक्ट मान ले? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आगे EST लगा दिया, मोर नेरोएस्ट कर दिया, क्योंकि डबल डिग्री का यूज करते ही वो इनकरेक्ट हो जाती है। और डी के अंदर तो ये पॉजिटिव डिग्री है, और ए के अंदर सुपरलेटिव डिग्री है। तो अपने को तो देन लगाते ही देन कौन से में आता है? देन आता है कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री है नेरो की, नेरो और बनी है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
और अब आता है 68 के अंदर अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा था, तो ही सेड के साथ ही सेड हो तो वहां अपने आगे अगर सिंपल सेंटेंस है तो देट का यूज करेंगे, तो देट का यूज कर दिया। और अपने पता है प्रोनाउन चेंज करना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, वो अपने पिछली क्लासेज के अंदर अभी सीखा ही है। जल्दी अभी रिपोर्टेड स्पीच की क्लास चल रही है, आप सीईटी के लिए वहां जुड़ सकते हो हमारे साथ। वहाँ अच्छे तरीके से आपको थ्योरेटिकल बेस से भी तैयार करवाया है मैंने कि आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं। तो हे वर्ब को किस में, हेड में चेंज करते हैं। तो हेड कहाँ ले दे रखा है वो देखो पहले तो इस इनमें तो सिर्फ और सिर्फ हेड दे रखा है थर्ड बी ऑप्शन के अंदर, ये देखो ही हेड, तो और कुछ देखना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन पर टिक करो, कुछ आगे देखना ही नहीं होता। तो ऐसी ट्रिक भी सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि हम ऐसी ही एक्सरसाइज करवा करवा के आपको तैयार करवाते हैं। तो कंपटीशन में ये ट्रिक कहीं काम देती है, क्योंकि टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा करने होते हैं, और अपने को कौन सा ज़्यादा पढ़ कर अंग्रेज बनना है, तो सिर्फ एग्जाम सेंस पर क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। आगे आता है 69, इफ ही हैड वर्कड हार्डर। तो ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा था, कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें थर्ड कंडीशन है हेड थर्ड आ जाए तो ये दूसरी साइड वुड हैव थर्ड यूज करते हैं, तो वुड हैव थर्ड इसमें सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि 12वीं क्लास में कंडीशनल सेंटेंसेज लगते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया और इसका मतलब वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज हो गया। अब आता है अपने 70 नंबर, सी हेज एप्पल। एप्पल सीधा सीधा आपने को पता है कोई भी आर्टिकल की क्लास हो उसके अंदर ये ऑप्शन तो लेता ही लेता है। जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके साथ ए, और जो वोवल साउंड के साथ शुरू हो उसके साथ एन का यूज होता है। तो शी हेज एन एप्पल, क्योंकि एप्पल ए से शुरू हो रहा है तो उसका वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ एन का यूज होगा। अब आता है पैसिव वॉइस चेंज करना। पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ एवरेज को पहले लाओ और बाकी को बाद में, और देम, समवन, नो वन, ये वाले सब्जेक्ट आप छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, पीपल वगैरह, और नहीं छोड़ना चाहो तो लगा भी सकते हो। तो इसमें लगा कर दिए तो अपने को हटाने की बात नहीं होती, बनाए देता है सारा सिस्टम। तो यहाँ एवरेज, ब्रिज के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना इज और आर में से, इज आर एम में से, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस चेंज इसमें देखो पहले तो वॉज कर रखा है, वो क्रॉस हो गया, क्योंकि पास्ट टेंस अपने क्यों यूज करेंगे जब प्रेजेंट दे रखा है। और बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है तो यहाँ हेज भी इनबिल्ट भी क्यों करेंगे, क्योंकि वर्ब होती है वैसी वैसी चेंज करनी होती है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग है तो आई एन जी, अगर इज आर एम आई एन जी आ जाए तो अपने किस में चेंज करते हैं, इज बीइंग आई एन जी, इज आर एम आई एन जी में बीइंग आई एन जी यूज कर रखी हो तो बीइंग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया डी, ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाई देम, क्योंकि आर आई एन जी दे रखा था तो उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म डी ऑप्शन के अंदर दे रखा। अब आता है अपने 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, 72 नंबर में द टीचर सेड, वो रिपोर्टेड स्पीच है, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स। तो 72 नंबर के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो हर बच्चा कर सकता था। इसमें अपने को पता है मॉडल को चेंज नहीं करते, मस्ट को हेड टू में चेंज करते हैं। वो कब करते हैं वो सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ना होगा, क्योंकि अभी रिपोर्टेड स्पीच की क्लासें चल रही है और उसके अंदर हमने लिखा है भी है कि मस्ट को हेड टू के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। वो इंपेरेटिव सेंटेंस है या किस में होता है, वो कंपल्सन बताने के लिए ऑब्लिगेशन, तो वो आप सीख सकते हैं। तो द टीचर सेड देट, आगे जैसा है वैसा वैसा, स्टूडेंट मस्ट ओबे द रूल्स, ऐसे करना था। तो ये ऐसा ऑप्शन है डी, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब आता है 73 के अंदर, अफ्रेड के साथ अपने को पता है ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करता है। तो ऑफ ये फिक्स प्रीपोजिशन है, अफ्रेड के साथ अफ्रेड ऑफ यूज होता है, फिक्स प्रीपोजिशन का है, और ये रेन एंड मार्टिनेट से ली गई है। और अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन फिक्स होती, दूसरी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। अब 74 के अंदर देयर आर स्टूडेंट्स इन द होल। अब जो अपनी क्लास में डिटरमिनर पढ़े थे अपने, वहां से सीधा सीधा लिया गया। तो आप यूट्यूब पर जाओ और देखो, अपने को पता है स्टूडेंट्स ये क्या है, काउंटेबल नाउन है और प्लुरल है, एस लगा रखा है। आपने देखा था कि जिसके पीछे एस लगा दिया जाए काउंटेबल हो जाती है, काउंटेबल है प्लुरल है तो उसके साथ लिटिल यूज नहीं करते, तो लिटिल के दोनों ऑप्शन खत्म। और मच भी नहीं करते, मच क्यों नहीं करते, मच भी क्या है, अनकाउंटेबल के साथ होता है, तो बचा एफ यू, तो एफ यू का यूज सीधा सीधा कर दिया। अब आता है 75 के अंदर, 75 के अंदर क्या पूछा है अपने, इससे दोबारा से वॉइस चेंज करना था, तो वॉइस चेंज कर रहे हैं, पीपल बिलीव दैट इज ऑनेस्ट। ये सेम का सेम क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, और सेम का सेम आपके यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके अंदर इट इज सेड था और इसके अंदर पीपल बिलीव था। उसके अंदर मैंने बताया भी था, जो सॉल्यूशन करवाया पैसिव वॉइस का,
जो एक्सरसाइज करवा रखी है मैंने छोटी सी, उसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है और वहां से वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन बताया मैंने कि अगर बिलीव आ जाए, शेड आ जाए, इट इज शेड आ जाए तो कैसे चेंज करते। तो इसको चेंज करने के लिए अपने वहाँ क्लास में आप जाकर देख सकते हो। पीपल बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, इसके अंदर अपने चेंज करना है तो अपने ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ही इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट, ये वाला आंसर सही हो गया। इसके अलावा इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, इट इज बिलीव्ड बाय पीपल दैट ही इज ऑनेस्ट, इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। और ये तरीका ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट ये भी सही है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया, अभी 2026 के अंदर जो परीक्षा हुई। इसके अलावा ये सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। दो तरीके से चेंज होता है। अब आता है 76 के अंदर द सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ब्रेव का सिनोनिम पूछ रखा है इसके अंदर। तो ब्रेव का सिनोनिम होता है, सिनोनिम ही पूछा है ना, हाँ सिनोनिम, तो ब्रेव का सिनोनिम ऑडेशियस होता ही है। अब आता है आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन से इंग्लिश के दे रखे हैं। हाँ 77 के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, तो अपने सीधा सीधा पूछा है कि बताओ कि इसको क्या कहते हैं। हिंदी में इंग्लिश इक्विवेलेंट पूछा है। प्राध्यापक यानी लेक्चरर को प्राध्यापक बोलते हैं, संकाय को क्या बोलते हैं, फैकल्टी, और अनुबंध को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, और शोध को डिसर्टेशन बोलते हैं, प्राध्यापक को लेक्चर और फैकल्टी, ये इस प्रकार आपको मैच करना। अब आता है द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट मानी प्राचीन, और प्राचीन का मतलब यहाँ आर्किक, आर्किक जैसे अपने इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं, यू को दो करते हैं, और योर को इस प्रकार दी, दाइन, ये वाले वर्ड आर्किक, यानी आर्किक जो पहले पुरानी इंग्लिश में लैटिन के वर्ड थे जो जैसे यूज कर दिए जाते थे, इसी प्रकार आर्किक वर्ड का सेंस होता है एंशिएंट, यानी पुराना, पुराने से भी बहुत पुराना के सेंस में आर्किक वर्ड का यूज किया जाता है। अब आता है रीटा क्लीन द रूम, पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो द रूम वॉज क्लीन बाय रीटा, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो बी थर्ड इसी के अंदर थी, और बाकी में तो इज है, वॉज वाले में डी में तो इसमें सब्जेक्ट को चेंज ही नहीं किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब आता है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं क्या करवा रहा है ये, पास्ट टेंस पूछा है कि पास्ट टेंस कौन करेक्टली यूज द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब पहले तो यस्टरडे, यस्टरडे सारों में दे रखा है तो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस का मतलब अपने को पता है या तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए या वॉज वर या हेड थर्ड, ठीक हो सकती है। तो अपने देख लिया ही के साथ गोज लगा रखा है, तो इस वाले तो प्रेजेंट में होते हैं, दूसरे वाले में गो लगा रखा है क्योंकि बेस फॉर्म लगा रखी है, बेस फॉर्म भी प्रेजेंट में आती है। इज आर एम अपने को बताया प्रेजेंट में आता है तो ये भी प्रेजेंट है, और अब बचा डी, इसमें वेंट, ये क्या है सेकंड फॉर्म है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ऐसे कैसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं एक्सरसाइज यूट्यूब पर भी करवाए हैं कि आपको टेंस भी पूछा जाएगा कि टेंस बताओ कौन सा है और कैसे पता करें, ये भी मैंने अच्छे तरीके से बता रखे हैं। अगर अब भी आप नहीं जुड़ते हो, नहीं करते हो, तो आपकी गलती। अब आता है ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दोबारा से वर्ड आ गया, और इंफॉर्मेशन अपने आप में ही क्या होता है, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज और सीनरी, ये सारे के सारे फर्नीचर, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल, यानी जिनका प्लुरल नहीं बना सकते, और जिनके साथ प्लुरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल है तो उनके साथ अनकाउंटेबल के इनको क्वालिफाई करने वाले डिटरमिनर का यूज करेंगे। और डिटरमिनर किस रूप में अब यूज करेंगे, डिटरमिनर जैसे ही हम मच ऑफ यूज करेंगे ये प्रोनाउन का काम करने लग जाएगा। तो अपने यहाँ कौन सा यूज करें ये देखने के लिए आप यूज करेंगे एफ यू का, तो अपने को पता है किसके साथ, काउंटेबल के साथ, यानी जो प्लुरल होता है ये से लग सकता है उसके साथ, तो ये ए तो गलत हो गया। अब मोर, ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, डिग्री के साथ यूज करते हैं, ऐसा क्यों, जो वेरी मच भी है नेगेटिव सेंस में। अब आता है मच, तो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ मच होता है, फ्यू नहीं होता। अब बताए 82 के अंदर क्या है देखते हैं। 82 के अंदर एवरी स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अपने अच्छे तरीके से कर रखी है, उससे कोई क्वेश्चन आप पार नहीं गए, ये देख सकते हैं। एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट के बाद एवरी के बाद सब्जेक्ट, ईच एवरी के बाद सब्जेक्ट भी सिंगुलर, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर का यूज करते हैं। अब आ गया था 83 के अंदर अपने ऑनेस्ट है, ईयर है, आर है, ये तीन वर्ड देखे थे, तीनों के तीनों क्या होते हैं, वोवल साउंड से शुरू होते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं ना कि होनेस्ट, तो यहाँ एन का यूज कर दिया, और इस प्रकार एन आएगा इसके अंदर, एन ऑनेस्ट में, इस प्रकार ये हो गया इसका 83 का डी। अब आता है 84, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, और जिसको उसी ने किया होगा जिसने हमारे साथ जुड़कर या अच्छी क्लास से इंग्लिश पढ़ी होगी। तो ये अपने देखते हैं कि ईच ऑफ के बाद नाउन आती है, वो तो
प्लुरल और उसके बाद वर्ब आती है वो सिंगुलर, ईच ऑफ हो चाहे नाइदर ऑफ हो या नाइदर आइदर ऑफ हो, उनके बाद हमेशा वन ऑफ हो, इनके बाद नाउन तो प्लुरल और वर्ब क्या आती है सिंगुलर। तो ऐसा देखते हैं क्या ऐसा कॉम्बिनेशन है। ईच ऑफ पहले ऑप्शन के अंदर ईच ऑफ के बाद नाउन जो प्लुरल दे रखी है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है। अब आता है सेकंड के अंदर नाउन तो प्लुरल दे रखी है प्लेयर्स, लेकिन आगे वर्ब का यूज कर दिया, तो ये क्या होगी, ये इनकरेक्ट होगी। अब आता है सी के अंदर ईच प्लेयर वॉज गिवन, ईच एवरी नाइदर आइदर, इनके बाद डायरेक्ट अगर सीधा ऑफ ना लगाकर सीधा अगर नाउन दिया जाए तो वो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर, तो ये वाला सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब आता है डी के बाद ईच प्लेयर्स लिख दिया, अस लिख दिया, यानी प्लुरल ईच एवरी के बाद आता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो अब ऑप्शन बचे सही ए और सी किसके अंदर है, बी के अंदर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार बहुत सरल भाषा में हमने पढ़ा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप जुड़ के देख सकते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन है 85, श्रेया किताब पढ़ रही है तो पढ़ने दो, श्रेया इज रीडिंग है बुक, तो ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब श्रेया रीड्स है बुक, ये नहीं हो सकता, श्रेया रीडिंग है बुक ये करेक्ट है, श्रेया रीड है बुक ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि श्रेया सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अस लगना था। और डी के अंदर श्रेया रीडिंग अपने देखा है कभी आईएनजी और थर्ड फॉर्म कभी के लिए आ ही नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन ही बनाने के लिए दिए थे, और ऐसे ऑप्शन मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ तब आपके सामने बनाता हूँ और आप करते होंगे हमारे साथ। तो इसी प्रकार इसने भी ऑप्शन बनाकर दे दिया। अब आता है 86 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग द लेक्चर के दौरान वो एब्सेंट थे। अब अपने को पता है दोबारा से वो सेम ऑप्शन आ गए। यहाँ लेस तो होता है कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरिजन वाला ये तो अपने यूज ही नहीं करेंगे। अब लिटिल का लेस लिटिल, यानी लेस लिटिल की कंपेरेटिव फॉर्म है। अब लिटिल अपने को पता है लिटिल अनकाउंटेबल है, यानी इसके बाद यही इस वाले नहीं आते। इसी प्रकार मच भी अपने देखा है, डिटरमिनर पढ़े हैं उसमें कि वो भी अनकाउंटेबल के साथ आता है, और ये क्या है काउंटेबल है क्योंकि इसके पीछे एस लगा रखा है, तो और एस वाले के साथ फ्यू यूज करते हैं, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और आपको फ्यू है फ्यू के और अंतर फ्यू और मैनी लिटिल के अंदर बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, वो एक ही क्लास में मैंने आपका दूर किया है। वो आपने अगर अभी तक नहीं देखी क्लास तो आप देख कर जरूर अपना कन्फ्यूजन दूर करें। फ्यू है फ्यू का डर मिटाएं, फ्यू है फ्यू और लिटिल के अंदर। अब आता है नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज लार्ज एज मुंबई, इसका आपने को क्या करना था, ट्रांसफॉर्मेशन करना था। तो देखते हैं किसके अंदर सही तरीके से चेंज किया। तो इसमें नो अदर सिटी यानी सारी सिटियों से मुंबई कंपैरिजन करी है, तो ऐसी सारी सिटियों से करने के लिए अपने को सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। तो सुपरलेटिव डिग्री का सिर्फ और सिर्फ यूज किया गया। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ईएसटी वाला, और ईएसटी के बाद द तो लगना ही लगना चाहिए पहले, ईएसटी के पहले। तो इस प्रकार ईएसटी लगा हुआ है। सी ऑप्शन मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। ए ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि उसके साथ तुलना दूसरी चीजों से नहीं की गई है, सारी से की गई, और सबसे तुलना करने के लिए अपने को यूज करना होता है सुपरलेटिव डिग्री। और ए के अंदर तो वैसे ही गलत है क्योंकि लार्जर के साथ द का यूज होना ही नहीं है। दूसरी में लार्ज सिटी ये तो कुछ है ही नहीं, कंपेरिजन है ही नहीं। और थर्ड के अंदर ऐसा करना ही नहीं है क्योंकि दो से कंपेरिजन के लिए अपने यूज करते हैं कंपेरेटिव डिग्री का, और दो से अधिक यानी अधिक से कंपेरिजन करने के लिए अपने यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो इस प्रकार अब आगे चलते हैं 88 के अंदर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस इज कौन सा है। तो इसमें सी डजंट नो, ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिसने हमारे साथ जुड़कर नहीं पढ़ा उसको ये बहुत कमी फील हुई होगी कि इंग्लिश अपने ऐसी कहाँ से पढ़ें। तो अपने साथ जुड़ें और इंग्लिश का बहम मिटाएं, क्योंकि इंग्लिश इसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखी है। तो इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा है जो करेक्ट है ग्रामेटिकली। तो सी डजंट नोज हिम, सी के साथ डज तो सही है, लेकिन डज डू डिड के साथ कभी ऐसी एस नहीं होती, वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, तो ये गलत हो गया। अब सी के साथ डोंट यूज क्यों करेंगे, सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर होनी थी, ये भी गलत हो गया। अब सी के अंदर सी डजंट नो हिम, ये भी सही है क्योंकि सी के साथ डज यूज होता है और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म वो भी बेस विदाउट एस वाली, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी नोट नो, नोट अकेला आ ही नहीं सकता, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, जिस कारण डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो आपको ये नहीं कि इसमें मिलाना ही है, मिलाना ही नहीं, आपको सीखना है कि आपने सीईटी को कैसे क्रॉस कर सके, इसलिए अपने इंग्लिश में इसको सीखते जाना है साथ साथ।
आपने आंसर तो मिला लिए होंगे, हर एक नहीं, लेकिन इस प्रकार समझाया किसी ने नहीं होगा, तो समझने के लिए हमारे साथ जुड़ना होगा। अब आता है 89 के अंदर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस इज नाइदर ऑफ द बॉयज, वही सेम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी बताया था, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन तो आती है प्लुरल और वर्ब आती है सिंगुलर। तो ऐसा कौन सा देखते हैं, नाइदर ऑफ द बॉयज के बाद नाउन तो प्लुरल आ गई, लेकिन वर्ब इसने सिंगुलर ना देकर प्लुरल दे दी, तो ये ऑप्शन एक करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। अब आता है नाइदर बॉयज, नाइदर, आइदर, ईच, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद नाउन आए तो वो सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए। अब नाइदर ऑफ द बॉयज तो सही है, लेकिन वर्ब नहीं आना चाहिए था, वो जाना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो अब इसमें ऑप्शन बच गया डी, क्योंकि नाइदर ऑफ द बॉयज के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया, तो ये सही हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट यूज हुआ है वो कौन सा है, हार्डली ही एड, ऐसे सेंटेंस है जो एडवर्ब से यूज होते हैं, एडवर्ब से शुरू होते हैं, उनके साथ इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है जैसे हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर, इनसे सेंटेंस शुरू होता है, तो इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से। तो ऐसा सेंटेंस देखना है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हार्डली के जस्ट बाद दे रखी और सब्जेक्ट से पहले हो, तो इसमें ऐसा ऑप्शन तो एक तो है हार्डली हेड, यानी एक तो बी ऑप्शन है जिसमें हार्डली के जस्ट बाद हेड दे रखा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है, इन्वर्जन हो रखा है। दूसरा हार्डली के साथ वहन लगता है, ये भी है, तो सही है। हार्डली के साथ यट नहीं लगता, वहन लगता है, देन नहीं लगता, वहन लगता है। दूसरा है और इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो ही गया, क्यों हो गया, क्योंकि हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वो है नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी देखते हैं, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन हार्डली। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि हमने टेंस में देखा था बिफोर से पहले एड थर्ड और आफ्टर के बाद एड थर्ड, तो ये अपने को देखते ही याद आ जानी चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और आपको याद नहीं है ये तो हमारी क्लास देख लें, वहाँ याद भी करवा दिया मैंने हाथों हाथ। नो सुनर हेड, नो सुनर से बाद जस्ट बाद इन्वर्जन होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, और नो सुनर के साथ देन का यूज होता है, तो देन का यूज भी कर रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों सही है, और बी डी किसके अंदर है, बी और डी सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अपने चलते हैं आगे के क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं कहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। तो इंग्लिश के क्वेश्चन अपने को मिले 101 के अंदर। तो 101 क्या कहता है, इसके अंदर अपने को जो बनाया है अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो मिस यानी कंफ्यूजिंग करते हैं वो वर्ड, अनाउंस और प्रोनाउंस के अंदर अपने को डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ आएगा प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कोई जुडिशियल डिसीजन के लिए अपने क्या यूज करते हैं, यानी कोई डिसीजन देना हो तो प्रोनाउंस का यूज करते हैं, और अनाउंस का मतलब होता है कोई जजमेंट की डिलीवरी करना हो तो वहाँ अनाउंस करते हैं, या डिसीजन के सेंस में प्रोनाउंस का यूज करते हैं। तो इस प्रकार ये डिफरेंस था इस वर्ड के अंदर। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रीडिंग वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रामर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने यहाँ थ्योरेटिकल रूप से पहली क्लास के अंदर मैं कवर करा देता हूँ, और ये आपको रिपोर्टेड स्पीच के क्लास आप देख कर वहाँ देख सकते हो कि कैसे कवर करा रखे हैं। और इसी प्रकार आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो वो करेक्ट कर सकते हो हमारी क्लास से जुड़ने के बाद। इसी प्रकार पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच, टेंस कर सकते हो। तो अपने चलते हैं इस क्वेश्चन पर कि द पैसिव फॉर्म ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस नेवर स्टार्ट्स विद लेट स्पेशली फॉर कमांड। ना भाई ये बात गलत है, नेवर यानी बोल रहा है कि लेट से पैसिव वॉइस होते हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कभी स्टार्ट ही नहीं होते। लेकिन हमने तो किया है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट बाद वर्ब की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी अपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी है, वो यूज करते हैं, लेट ऑब्जेक्ट और बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऐसी। तो लेट वाला ये गलत हो गया, क्योंकि लेट क्यों नहीं करते, अपने करते हैं भाई। अब आता है एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन सब्जेक्ट। हाँ बात सही है, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। और पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन एक्शन। हाँ एक्शन पर यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा ध्यान एक्शन पर होता है, और इसमें सब्जेक्ट पर होता है, क्योंकि सब्जेक्ट करता धरता होता है एक्टिव के अंदर, और पैसिव के अंदर एक्शन होता है मेन। और डी के अंदर द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ये भी बात सही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और बाई लगा के लिख देते हैं। तो ये बी सी डी ऑप्शन किसके अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है। तो इस प्रकार बी सी डी हो गया करेक्ट। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने के लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे क्वेश्चन, और वो भी एग्जाम सेंस पर, और वो भी आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिल रहा है कि एलडीसी के अंदर हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जैसे के वैसे आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव सेंटेंस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। अपने देखा था समवन हो, पीपल हो, नो वन हो, ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट बन रहे हैं तो उनको आप हटा देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगा देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट माई पेन, और हेज है तो हेज को किस में चेंज करते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हेज बीन स्टोलन में यूज कहाँ कर रखा है, तो सी के अंदर। टेंस का चेंज नहीं होता, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है 104 के अंदर, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। सेकंड के अंदर तो ये तो सिनोनिम एंटोनिम थे, ये तो अपने याद होने चाहिए जितने कम है। तो ऑनेस्ट का ट्रूथफुल होता है, फर्स्ट का सेकंड होता है, और एंशिएंट यानी पुराने के लिए ओल्ड होता है, और क्विक का रैपिड होता ही है, और साइलेंट का क्वाइट। इस प्रकार ये ऑप्शन आप मिला कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन इस प्रकार करेक्ट हो जाता है। अब आता है 105 के अंदर। 105 क्या बोल रहा है, 105 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मल कॉरेस्पॉन्डेंट डिलीवर्ड टू सेवरल recipients concerning to convey गवर्नमेंटल डायरेक्शंस और लीगल इंटरप्रिटेशन। तो ऐसा होता है सर्कुलर, जो सारे लोगों को सर्कल के रूप में भेज दिया जाए, सारों को। फॉर्मल देखा नहीं, सेवरल रिसिपेंट, सेवरल का मतलब बहुत सारे लोगों को सर्किल में एक साथ ही ग्रुप में जैसे मैसेज भेजते हैं अपने व्हाट्सएप पर, एक साथ जितना सर्कुलर बना रखा है उसे सर्कुलर बोलते हैं। टेंडर और नोटिस, ये नोटिस तो बाहर चिपकाया जाता है, और टेंडर ग्रुप में भेजने के लिए। ही लिव्स दिल्ली, तो इसके अंदर अपने को प्रीपोजिशन पूछी थी, तो बिग सिटी वगैरह के लिए इनका यूज करते हैं, जिसके अंदर रहने के सेंस में। तो अब आता है आगे वाला। तो आगे वाले में अपने क्या दे रखा है, आगे वाले में शी इज गुड, आगे वाला शी इज गुड मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट के लिए एट का यूज करते हैं, तो एट का यूज कर दिया, एट मैथमेटिक्स। और द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी इक्विवेलेंट ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है, तो नोटिफिकेशन का अपने को पता ही होता है, अधिसूचना होती है, तो अधिसूचना इसका आंसर हो गया। और अपने यहाँ टेंडर का पूछ लिया, टेंडर का कोई क्वेश्चन ना देख रहे, यहाँ टेंडर का अर्थ पूछ लीजिए, तो टेंडर मतलब निविदा होती है। अब आता है इसमें हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना था, अनुवाद करना था, तो इसमें कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। द ऑफिस टाइम इज फ्रॉम 9 AM टू PM 5 PM। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आगे क्वेश्चन आता है 111 नंबर क्वेश्चन, बहुत सरल टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे। एन ऑर्गेनाइज्ड एंड क्यूरेटेड रिपोजिटरी डेडिकेटेड टू द, तो ये पूरा पढ़ने के लिए तो आपने पढ़ लिया, ये इसे बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, सारी डाइवर्स इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है अपने को, लाइब्रेरी के अंदर। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, टू वाला को सो दैट में चेंज करते हैं, तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नोट। टू नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस के लिए कैन नोट का यूज करते हैं। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नोट वॉक। इस प्रकार ये सेंटेंस चेंज हो गया। अब आता है सी इज हैप्पी, तो अपने को इसको किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब पहले आनी चाहिए, तो इसमें WH वर्ड है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब इज है, इसको बाहर ले और बाद में सब्जेक्ट लगाओ, आगे है वैसा वैसा लिख दो। तो ऐसा वैसा लिख रखा है, सी हैप्पी इसके अंदर ऑप्शन में है, तो ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आता है लीगल का। लीगल का होता है इलीगल, तो इलीगल दे रखा है ए ऑप्शन में 114 में। अब आगे आता है 115, सी डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, सी डू नॉट अंडरस्टैंड, इसको क्या करना है, अबोव सेंटेंस को ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द अबोव सेंटेंस इज, तो इसको सी डू नॉट, तो बताओ सी के साथ डू यूज कैसे कर सकता है। सी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब डज है यानी SAES वाली, तो SAES वाली बी और डी के अंदर दे रखी है, लेकिन अपने देखना है कि इसमें गड़बड़ क्या है बी और डी में। तो डी के अंदर अंडरस्टूड दे रखा है, यानी ये है सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड, तो ये अपने पता है डू डज के बाद बेसिक फॉर्म, डू डज डिड के बाद बेस फॉर्म यूज की जाती है, तो बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म विदाउट SAES वाली तो यूज कर दी अपने, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बताइए 116 के अंदर, 116 के अंदर क्या दे रखा है, मैच करना है। तो मैच करने के लिए अपने को देखना है, मैच सीधा सीधा हो ही जाता है। तो मिसएंथ्रोप का मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड से जो करे परहेज करे उसको बोलते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है ए पर्सन हु एक्सपेक्ट्स गुड, यानी आशावादी लोग होते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट उसे बोलते हैं जो ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, यानी सारे लोगों को पसंद करे। पेसिमिस्टिक को पता ही है, जो बच गया वो है लोगों के बारे में बुरा ही सोचे, उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। अब आता है आगे 117 नंबर क्वेश्चन,
117 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ही हिज होमवर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया, इसका मतलब पास्ट टेंस है, और टेंस की पहचान के लिए अपने 5 ही वर्ड बताए हैं, उनके अलावा कोई वर्ड होता ही नहीं है। और ऐसा होता है तो अगर एग्जाम में आ जाए तो बता देना, एग्जाम में 5 से अलावा नहीं होता, और तो बहुत होते होंगे। तो ई के बाद अपने को चाहिए वर्ब, और वर्ब चाहिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सेकंड या फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन यहाँ चाहिए पास्ट की, तो पास्ट की वर्ब दे रखी है डिड। तो 117 के अंदर डिड कर देंगे। डन क्यों नहीं किया, क्योंकि डन है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म अकेली कभी आती नहीं है, वो आती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए अपने को। और डू क्यों नहीं है, डूइंग आएगा ही नहीं, क्योंकि आईएनजी और थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती। और ए बी ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गए। तो ये अपने बताया भी है, ऑप्शन भी देते हैं अपने कि थर्ड फॉर्म और आईएनजी कभी अकेली नहीं आती। और डू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं। अब बताइए इज फाउंड, फाउंड के साथ भी ऑफ ही प्रीपोजिशन यूज होती है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है। अब आगे आया 119 के अंदर, यानी 119 के अंदर अपने को क्या पूछ रहा है, द नाउन फॉर्म ऑफ हैप्पी इज, हैप्पी को नाउन बनाने के लिए एनी डबल एस लगा दो, ये नाउन बन जाएगी। तो अब आगे 120 के अंदर अपने देखते हैं मेज कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। अब ये टेंस की बातें थी, और टेंस की बातें अपने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस यानी अशेइस या इजारम या हेव लगा रखा हो वो प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इसके अंदर पहला तो फर्स्ट के अंदर ही राइट्स लगा रखा है, यानी एस या ईएस वाला है, और एक ऑप्शन अपने पास चौथा, तो शी इज राइटिंग ए लेटर और शी राइट्स लेटर। अब पास्ट जिसके अंदर सेकंड फॉर्म है, फ्यूचर का मतलब ये अपने को पता है, सीधा सीधा याद कराते हैं, विल और शेल है वो फ्यूचर है। तो ये इस प्रकार आप मिलान करके बता सकते हैं। अब आता है वह भूखी थी फिर भी उसने काम किया, फिर भी उसने काम किया, यानी ये विरोधाभास कंट्रास्ट बताने वाले। शी वॉज हंग्री सो शी वर्क्ड, ये तो कंट्रास्ट नहीं बता रहा भाई। अब शी वॉज हंग्री येट शी वर्क्ड, शी वॉज हंग्री एंड शी वर्क्ड, शी वॉज हंग्री देन शी वर्क्ड ना, शी वॉज हंग्री येट शी वर्क्ड, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। यानी विरोधाभास बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए येट बट स्टिल ये वाले यूज करते हैं। आगे नाथ, ये तो हिंदी के हो गए। अब आगे नाथ ने पीछे खाई अपने, क्यों देखें, अब आपने देखते हैं ये कंप्यूटर का संगणक होता ही है, तो कंप्यूटर का संगणक ये तो कर ही दिया होगा, सबको पता ही होता है संगणक। अब अपने आगे चलते हैं 125 नंबर पर। वह हर दिन सुबह दौड़ता है, हर दिन सुबह दौड़ता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट है। और ही के साथ रन्स, इज रनिंग, ही रैन और ही रन। डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्यों है, क्योंकि ही के साथ रन अस लगा कराना चाहिए था, वो है नहीं, थर्ड फॉर्म वैसे मान नहीं सकते, अकेली आती नहीं। अब बचा फर्स्ट, तो फर्स्ट ही क्या है, करेक्ट हो गया, क्योंकि ही रन्स एवरी मॉर्निंग पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सिंपल का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस आए वहाँ कंटिन्यूस का यूज करते हैं, तो यहाँ नेगेटिव नहीं, अच्छी बात है, तो अपने ये यूज कर दिया। अब आता है 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, सी ईट राइस डेली, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस है। सी ईट क्यों करेंगे, सी के साथ सिंगुलर आना चाहिए, सी ईट्स राइस, ये वाला सही है बी। और सी ईटिंग आईएनजी अकेली नहीं आती। और थर्ड में 4 नंबर आंसर में भी सी ईटन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी अकेली नहीं आती, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आता है 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इफ सी हार्ड सी द एग्जाम, इफ सी हार्ड, अगर एक तरफ अगर प्रेजेंट भरते हो तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल भरना होगा, यानी मॉडल विल सेल कैन भरना होगा। तो यहाँ इफ सी स्टडीड भरते हो तो आगे वुड सेड वुड शुड आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, तो यहाँ ये ऑप्शन ए की सी करेक्ट हो रहा है। इफ सी स्टडीज हार्ड सी विल पास द एग्जाम, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन ओपन कंडीशन कहाँ होती है, वो अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कर रखे हैं, तो वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आगे भी क्लासेज में करेंगे अपने, वहाँ भी आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। अब आता है विच सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, ये भी सही है। सी हैव फिनिश, सी के साथ हैव क्यों आएगा, क्योंकि हैव तो प्लूरल के साथ आता है, ये गलत हो गया। सी फिनिश्ड हर वर्क, ये भी सही है। सी फिनिशिंग हर वर्क, ये गलत है, क्योंकि आईएनजी और थर्ड फॉर्म अकेली आती नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। तो अपने कौन कौन से सही बचे, एक तो बच गया पहला और एक बच गया सी, ए और सी ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन हो गया सही। अब आता है 130 के अंदर, एकदम सरल सरल क्वेश्चन थे, आप बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। सीटी के लिए जुड़िए, आगे जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए जिनमें इंग्लिश आती। शी सेड दैट, ही शी सेड, सेड आ गया, इसका मतलब सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट में जाइए, और पास्ट की एक ही वर्ब दे रखी है बी, तो बी करेक्ट हो गया।
और अब आता है 131, द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड अंटिल फर्दर नोटिस, अगले नोटिस तक मीटिंग, बैठक को अगली सूचना तक स्थगित किया गया है, बैठक को अगली सुनवाई तक स्थगित किया गया है। यहाँ सुनवाई का तो सेंस नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है सूचना, नोटिस की बात हो रही है, तो सूचना ही है वो, तो सूचना इसमें एक ही बात, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब आता है 132 के अंदर, 132 देखते हैं, इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट लाइन इज जनरली, सब्जेक्ट लाइन ऑफिशियल लेटर के अंदर कहाँ आती है भाई, बिफोर द सैल्यूटेशन, आपने देखा भी था, लेटर कर रखे हैं, लेटर के अंदर बिफोर यानी सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन आता है। एड्यू लेटर इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन, एड्यू लेटर यानी एड्यू लेटर कहाँ यूज होते हैं, तो यहाँ इसको सीधा सीधा वैसे भी जो टूल किट होती है उसके अकॉर्डिंग यूज करें, इसको सही करें, तो ये भी मान सकते हैं कि जो बड़ा उत्तर वही इसका उत्तर माना जाएगा, क्योंकि AI जनरेटेड सारा प्रश्न पेपर है। तो यहाँ कम्युनिकेटिंग ऑफिशियली बट इन पर्सनल टोन बिटवीन ऑफिसर्स, एडीयू यानी DU लेटर यानी सेमी ऑफिशियल लेटर, यानी जो इनफॉर्मल लेटर होता है, वो अपने को पता है सेमी फॉर्मल लेटर होता है, वो जिसको जानते नहीं है लेकिन सेंस क्या होता है, इनफॉर्मल जैसा सेंस होता है। सर्कुलर इज यूज्ड, सर्कुलर इज यूज्ड मेनली टू, सर्कुलर कब यूज होता है भाई, सर्कुलर यूज होता है, सर्कुलर इन्फॉर्म है ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट कॉमन इन्फॉर्मेशन, कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए सारे लोगों के साथ सर्कुलर के रूप में भेजी जाने वाली सूचना को सर्कुलर बोलते हैं। ए वैलिड गवर्नमेंट टेंडर नोटिस मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई, उसके अंदर क्या स्पेसिफाई होनी चाहिए, लास्ट डेट एंड सबमिशन प्रोसीजर, यानी लास्ट डेट और डेट वगैरह सबमिशन सब लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी बी ऑप्शन है जो करेक्ट हो गया। अब बात आगे के क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, आगे और भी है क्या इंग्लिश के, तो इंग्लिश के इतने क्वेश्चन थे जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़कर ग्रामर को कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़िए, लोगों को जोड़िए और ग्रामर को अच्छे तरीके से हमारे साथ मिलकर करिए। तो थैंक यू, कैसी लगी क्लास बताना ज़रूर, थैंक यू।